दादरी नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 9 से निकेश शर्मा उर्फ निक्की चुनाव मैदान में हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। निकेश शर्मा जी, आपका विजन लाइव में स्वागत है। पहला सवाल यह है, आप एक युवा चेहरे हैं, तो आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस वार्ड से चुनाव मैदान में हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वजह है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? अभी जैसा कि मैंने पिछली 2 योजनाओं में जो देखा है, अपने वार्ड में जो विकास हुआ है, उससे हमारे वार्ड के कुछ हमारे वार्ड के जो लोग हैं, वो खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। जैसे कि बहुत सी कमियां हैं जिनमें सुधार होना है, जो कि एक युवा टीम कर सकती है। एक नई सोच जब होगी तो नई ऊर्जा होगी और उससे नया विकास होगा, जिससे कि हमारे वार्ड का विकास होगा और जो योजनाएं हैं, जो लोगों तक पहुंचनी है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे कि लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है और ना वार्ड का विकास हो पा रहा है। इस वार्ड में श्रीमती सीमा शर्मा लंबे समय तक सभासद रही हैं। आप उनके कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं? जो उन्होंने वायदे किए थे या जो जनता को उम्मीदें थी, कितनी वो खरी उतरी? देखो, अभी पिछली जैसे कि 2 योजनाएं में वो थे, देखो, मेरा किसी पार्टी विशेष से कोई ऐसा कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो पिछली 2 योजनाएं हुई हैं, उन 2 योजनाओं में जो काम होने थे, जैसे कि अभी हैंडपंप का मैं मुद्दा लूँ या लाइट केबल का मुद्दा ले लूँ, जो अपने तार लगे हुए हैं, उनमें रिपेयरिंग का काम होता है। कभी भी एक प्रस्ताव रखा जाए कि हम ये लाइन चेंज करा सकते हैं। जब हमारे पिछले 10 साल में ये काम नहीं हो पाए, हैंडपंप है या लाइन का है और पानी का मुद्दा है, जो कि नालियों में पानी भरे रहते हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिन पे काम कभी हुआ ही नहीं है पिछले 10 सालों में। तो मैं किससे क्या उम्मीद रखूँगा कि अगर अगली योजना में भी वो आते हैं या कोई भी और आता है, तो वो काम करके दिखाएगा। यानी जो आप कह रहे हैं, लाइटिंग की जो व्यवस्था, जो केबल की व्यवस्था है, उसको लेके या पेयजल की जो व्यवस्था है, खासकर हैंडपंप है, उसमें वो एक तरह से फेलियर साबित हुई है। देखो, मेरे को तो अभी तक सर जो लगा है, पिछली 2 योजनाओं में मेरे को ऐसा कोई विकास दिखा नहीं है अपने वार्ड में। और मैं लोगों तक चाहता हूँ कि जो विकास एक छोटे से क्षेत्र में हुआ है, वो पूरे वार्ड में होना चाहिए था। ये वार्ड पूरा है, ना कि एक छोटा सा क्षेत्र ही वार्ड 9 है। यानी विकास की जो तस्वीर है वो एक बैलेंस बना कर नहीं हुई है। यानी एक भेदभाव वाली बात है, यानी कहीं हुई है, कहीं विकास की किरण नहीं पहुंची। जी, हमारे पूरे वार्ड में कहीं एक छोटा सा क्षेत्र है जिसमें कि विकास हुआ है, लेकिन पूरे वार्ड को अगर मैं देखता हूँ अपनी नज़र से, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे वार्ड में वो विकास हुआ है जो पिछले 10 साल में होना चाहिए था, जो 2 योजनाएं चली गई हैं। तो अगली योजना में क्या हम किससे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि अगली योजना में ये काम हो सकते हैं? अच्छा, एक सवाल इस यहाँ ये भी आ रहा है कि यहाँ की इस वार्ड की क्या एक ऐसी समस्या है जो बड़ी समस्या जिससे जनता जूझ रही है, और क्या आप एक विजन लेकर जा रहे हैं? क्या आप प्राथमिकता, आपका जो काम है वो क्या कराएंगे यदि जीतते हैं तो? सर देखो, जैसे कि नई योजनाएं आती हैं, अपने जो युवाओं की टीम है, उसे आगे लेके आना चाहिए। अपने वृद्ध योजनाएं हैं, जो बहुत सी योजनाएं जो प्रधानमंत्री योजना से जो चल रही हैं, उनका सभी को लाभ मिलना चाहिए, जैसे राशन कार्ड का है। अपने वार्ड में सबका विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री योजना में जो चलते हैं, वो सबके साथ होना चाहिए। एक एक छोटे से एरिया में ही विकास नहीं होना चाहिए, पूरे वार्ड में होना चाहिए और सबका विकास सबके साथ होना चाहिए। इस वार्ड में कुल कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, और आप अपना जो मुकाबला है वो किससे पाते हैं? हमारे वार्ड में 4 प्रत्याशी हैं और मैं चारों को ही शुभकामनाएं दूंगा कि अपने अपने मुद्दों पर रखें आगे बात, और सब अपनी अपनी जीत के लिए सोचते हैं। हम भी अपनी जीत के लिए सोच रहे हैं, और अभी तक तो हमें जो महसूस हुआ है और जो वार्ड वासियों ने जो मेरा साथ दिया है अभी तक, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो हम जीत में हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद यदि आपको मिलता है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा वार्ड में? जो मुद्दे हैं, जो 10 साल से किसी का विकास नहीं हुआ है, पहले तो विकास करना है सर मुझे अपने वार्ड का। मेरे वार्ड में जैसे गलियां हैं, उन गलियों में कभी विकास ही नहीं हुआ। मैं विकास की बात करूं तो जैसे कि नाली का मुद्दा उठा दूं, या रोड का मुद्दा उठा लूं, या लाइट की केबल का मुद्दा उठा लूं। तो बहुत सी चीज़ें हैं सर जो काम करना है, जो लोगों के लिए होना चाहिए, जिसके लिए वो मुझे चुनेंगे।
तो ये थे वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी निकेश शर्मा। गरीब वर्ग को जो सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें दिला सकूँ, जो कि अभी तक हमारे वार्ड के कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अपने वार्ड में जैसे स्ट्रीट लाइट हैं और जो सरकार की तरफ से जो अपने वार्ड में जैसे सीसीटीवी कैमरे का एक मुद्दा है। अभी हमारे वार्ड से हमारे एक भाई हैं मुनिंदर जी, उनके बेटे उठे थे। तो वार्ड में ना मतलब सीसीटीवी सुरक्षा को लेकर आप सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इन तमाम सुविधाओं को लेकर आप यदि जीतते हैं तो जनता के बीच भरपूर विकास करेंगे और जो सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना है उनका लाभ दिलाने के लिए आप पूरी तरह से भरस कोशिश करेंगे। तो ये थे निकेश शर्मा उर्फ निक्की, जो कि वार्ड 9 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। इनका साफ ये कहना है कि जो जनता को उम्मीदें थी, जो पिछले सभासद रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पाई हैं और विकास के नाम पर भी भेदभाव किया गया है। समूचे वार्ड में विकास नहीं करवाया, कहीं कुछ विकास हुआ है, कहीं नहीं है। इनका यह कहना है यदि मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजना है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, वृद्धा भत्ता पेंशन हो, और जो दूसरी योजना है उनका जो लाभ दिलवाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ में जो वार्ड में जो विकास है, कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, और स्ट्रीट लाइट की जो दिक्कत है, जो केबल की दिक्कत है और पेयजल की समस्या है, इन तमाम जो सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है उनका जो लाभ है वो निचले तबके ज़रूरतमंद तक पहुंचा जाएगा।